हेलो एवरीवन। पोएम नंबर फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन, बिहाइव टेक्स्ट बुक से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ रोड जो सिंबल आया है, सिंबल ऑफ चॉइस है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे अवसर आते हैं कि जब हमें विकल्प का चयन करना होता है। जीवन के हर मोड़ पर कई बार हम दो राहें पर खड़े होते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हम कौन सा रास्ता चुनें, क्या निर्णय लें, चाहे वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो या जीवन की हमारी कई समस्याएं होती है उससे संबंधित हो, हमें निर्णय लेना होता है। तो द रोड नॉट टेकन जो है, इसका आशय ये है कि जो रास्ता हमने छोड़ दिया या जिस रास्ते को हमने नहीं चुना उससे है, और वह रास्ता जिसे हम चुन लेते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है, उसी पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो यहाँ पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने ही एक एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस। ये जो पोएम है चॉइस के बारे में है, विकल्प के बारे में है। एंड द चॉइस दैट शेप्स अस, और फिर वही चॉइस, वही हमारा निर्णय है जो हमें बनाता है या हमारा भविष्य उससे आकार लेता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है जो बहुत ही सरल साधारण तरीके से लिखते हैं, किंतु बहुत ही मीनिंगफुल रहता है और बहुत ही साधारण और सामान्य अनुभव जीवन से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे कवि जो है अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसके सामने एक विकल्प आता है। जब वो एक यात्रा पे जाता है तो उसको दो रोड में से एक रोड चूज़ करना होता है। वो किस रास्ते को चुनता है हम पढ़ते हैं और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये गहरा अर्थ है कि जिस रास्ते को हमने चुना या जो रोड हम लेते हैं, जो विकल्प हम चयन करते हैं, उसका हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव होता है, और जो रास्ता हम छोड़ देते हैं वही जो है दो रोड नॉट टेकन यहाँ पर लिया गया है आशय। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बैंट इन द अंडर ग्रोथ। अब पोएट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि एक ट्रैवलर के रूप में एक बार जब वो लंबी यात्रा पे जा रहे थे, एक यात्रा पर गए, तो उनके सामने दो रोड्स आए जो डाइवर्ज हो रहे थे। नहीं, दो अलग अलग रास्ते पर बट रहे थे। इन अ येलो वुड, येलो वुड से आशय यहाँ पे है एक जंगल से है कि वो रास्ता जंगल से होकर जा रहा था। दोनों रास्ते जो थे जंगल से होकर जा रहे थे, और वहाँ जो येलो वुड जो डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, येलो वुड से आशय है ये ऑटम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पत्ते जो है पीले होकर गिर जाते, पतझड़ वाली स्थिति होती है, उस समय की बात है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं यात्रा कर सकता था, नहीं चल सकता था। एड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री के रूप में। लॉन्ग आई स्टूड, में काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और उतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक मेरी नज़र जाती थी। कहने का आशय, मैं जहाँ तक देख सकता था, मेरी नज़र जहाँ तक जाती थी वहाँ तक मैं उस रास्ते को देखा, एनालिसिस कर रहा था कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। तो वेयर इट बैंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का अर्थ होता है बहुत ही दूरी तक, बहुत गहराई तक, जहाँ तक कि वो सड़कें अब नज़रों से ओझल ना हो जाए, उस आखिरी कोने तक जो है मैं वहाँ खड़ा हुआ उसको देखता रहा। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर मैंने सोचा कि जो है दूसरा रास्ता लेना उचित होगा, जस्ट एज फेयर। हालांकि दोनों रास्ते सेम ही लग रहे थे, फिर भी मैंने सोचा कि दूसरा रास्ता लेना ठीक होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद जो है ये दूसरा रास्ता जो है वो बेटर होगा पहले वाले के बजाय। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो रास्ता जो था ग्रासी था, उस पर काफ़ी घास थी, और वांटेड वियर से आशय है कि वो हरा भरा था, उस पर से अनयूज्ड था। वांटेड वियर मीन्स अनयूज्ड था, उसको ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं गुजरे थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब जो है दोनों रास्ते हालांकि सेम थे, और जो पहला रास्ता जो था मैंने उसे नहीं चुना, दूसरे रास्ते को चुना, क्योंकि वो ग्रासी था, हरा भरा था, और वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं गुजरे थे। कहने का मतलब यहाँ पे पोइट का ये है कि दूसरा रास्ता
दूसरे रास्ते पर एक कॉमन रास्ता नहीं था। पहले वाले रास्ते से कई लोग गुजर के गए थे और मैं जो है जीवन में चुनौती पसंद करता था और एक नए रास्ते को देखना चाहता था, इसलिए जो है मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहता था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और सुबह जो है दोनों रास्ते जो थे इक्वली एक समान ही जो है लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन रास्तों से कोई नहीं गुजरा हो, अगर कोई गुजरा होता तो वो पत्ते जो हैं खराब हो गए होते। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एक जो पहला रास्ता था वो मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि जब कभी होगा मैं बाद में कभी इस रास्ते पर से गुजरूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि मैं अच्छे तरीके से जानता था कि जिस रास्ते पर मैं बड़ा हूँ और मुझे इस बात का संदेह था कि शायद ही अब मैं वापस जिस रास्ते पे मैं आगे बढ़ चुका हूँ उसी पे आगे बढ़ूँगा और शायद ही जो है जो रास्ता मैंने छोड़ दिया है उस पे वापस फिर से आऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई took the ones less traveled by and that has made all the differences। और I shall be telling this with a sigh, और फिर गहरी सांस लेकर मैं कभी भविष्य में किसी को बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, काफ़ी समय के बाद भविष्य में जब भी होगा परिस्थिति आएगी मैं लोगों को बताऊंगा कि दो रोड्स जो थे जंगल में अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे थे और मैंने जो है वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने वो वाला रास्ता चुना जिसपे से कम लोग गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जितने भी फ़र्क आए, जितने भी अंतर आए जो हैं वो उसी रास्ते को चुनने से आए हैं। कहने का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कहना चाहते हैं कि जीवन में मैंने जिस भी रास्ते को चुना या जिस भी विकल्प को लिया मैंने, उसके बाद उसका जो मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया और मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे निर्णयों की वजह से हूँ, मैंने जो कुछ चूज़ किया उसकी वजह से हूँ। तो कहने का आशय यहाँ पे पोएट का यह है कि जीवन में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं उस निर्णय का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव होता है और वही हमारा भविष्य तय करता है। एक लंबे समय के बाद यदि हम अपने आप को किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, चाहे सफलता का मुकाम हो या असफलता का हो, तो कहीं न कहीं हमारे निर्णय उसमें सहायक होते हैं और जिन रास्तों को हमने चुना है उसी की वजह से हम उस जगह पर पहुँचते हैं। तो किसी और सेंस में ये जो पोएम कही गई है एक यात्री के रूप में पोएट ने बताया है, परंतु इसका एक गहरा अर्थ है जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमारे लिए सहायक हो सकता है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।